स्टार्ट। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कोरिलेशन मीन्स सहसंबंध। सहसंबंध क्या है इसको आप जान लीजिए। सहसंबंध जो है दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसका सेल रेशियो क्या होगा। अगर पति और पत्नी हैं तो उनके आयु के बीच क्या सहसंबंध है, उनके एज के बीच क्या रिलेशन है। या ये मान लीजिए कि पिता और पुत्र हैं तो उनके हाइट, उनकी जो ऊंचाई है उनके बीच क्या सहसंबंध है। या कोई एरिया है तो उसकी जनसंख्या से उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स हैं, दो पदों के बीच क्या संबंध है इसको निकालना कोरिलेशन है। कोरिलेशन में हम सभी दो राइटर्स के कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पहला होगा कार्ल पियर्सन जो आज मेरा टॉपिक है, और दूसरा है स्पीयरमैन। कार्ल पियर्सन ने यहाँ पर एक और दो मीन्स एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए जो फॉर्मूले बनाए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बी वेरिएट भी बनाया है, द्विचरी भी बनाया है, वो अगले लेक्चर में होगा। आज हम लोग जो है केवल ये देखेंगे कि दो पदों के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन सीरीज जहां फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है उसकी चर्चा हम आज यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसकी चर्चा करेंगे तो उसके क्वेश्चन को बताने में भी प्रॉब्लम होगी। वो अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा। और स्पीयरमैन जो है उसके बाद में लगाऊंगा। स्पीयरमैन ने जो कोरिलेशन फाइंड आउट किया है वो रैंक मेथड से है, रैंक मेथड से है। ठीक है, तो अब आप देखें, पहले तो कोरिलेशन के बारे में छोटी छोटी कुछ सूचनाएं प्राप्त कर लें। कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल आर से हाईलाइट करते हैं, इसका जो साइन है वो स्मॉल आर है। अब आप ये जान लीजिए कि कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। कोरिलेशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। या तो संबंध धनात्मक होंगे या तो संबंध नकारात्मक होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। और इसकी डिग्रीज बनाई गई हैं। डिग्रीज जो है 5 प्रकार की हैं। पहला, अगर आपका आंसर 0 आता है तो आप समझ जाइएगा देयर आर नो कोरिलेशन, यहाँ पर कोरिलेशन एब्सेंट है, कोरिलेशन है ही नहीं। अगर आपका आंसर 0 to 0.25 मीन 0 से ऊपर है लेकिन 0.25 तक आप ले जा रहे हो तो ये लो लेवल का कोरिलेशन होगा। और अगर आपका आंसर 0.25 से ऊपर जा रहा है, 7 पॉइंट के अंदर है, 0.75 के अंदर है, तो ये मिडिल लेवल का एंड मॉडरेट लेवल का कोरिलेशन होगा। और अगर आपका आंसर 0.75 से भी ऊपर जा रहा है, 1 के नियर अबाउट है, तो आपका कोरिलेशन हाई लेवल का होगा। और अगर आपका आंसर 1 हो जाता है, परफेक्टली किसी क्वेश्चन में आंसर जल्दी 1 नहीं आता, अगर 1 आ जाता है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा, 100% प्योर होगा। यहाँ जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है इसको आप 25% भी समझे, 25%, 75% और 100%। और ये ध्यान रखना है कि जब भी कोरिलेशन का कोई आंसर आएगा तो बाद में आपको लिखना होगा कि कोरिलेशन की कौन सी डिग्रीज यहाँ प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा आपका ध्यान मैं बोर्ड पर केंद्रित करना चाहूंगा फॉर्मूले पे। अगर आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि आप मीन का सहारा लेंगे कि एज्यूम मीन का सहारा लेंगे। अगर आप मीन का सहारा लेते हैं, ऑन द बेस ऑफ मीन निकालते हैं, तो पहले आपको मीन निकालना होगा फर्स्ट वेरिएबल का और फिर सेकंड वेरिएबल का, मीन्स एक्स का और वाई का। और अगर आप एज्यूम मीन लगाते हैं तो आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस अंतर इतना होगा कि फॉर्मूला आपका मीन बेस पे शॉर्ट हो जाएगा और एज्यूम मीन पे लॉन्ग हो जाएगा, और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन लगा के आपको दिखाता हूं। बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे समझना होगा कार्ल पियर्सन ने ऑन द बेस ऑफ द मीन, मीन का सिंबल है, मीन के आधार पर अगर कोरिलेशन निकालते हैं तो फॉर्मूला है समेशन मीन सिग्मा टोटल, सिग्मा dx इंटू dy, dx और dy में मल्टीपल करना है। d मीन्स डेविएशन, शुरू के लेसन अगर आपने पढ़े होंगे तो आप उसमें देखे होंगे, मैंने लेक्चर बनाया था। डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। ये जो है मीन बेस का फॉर्मूला है। अगर आप मीन निकालना नहीं चाहते तो आप एज्यूम बेस पे सवाल को लगाएं। एंड सिग्मा dx इंटू dy
इंटू एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम से यहाँ पर है, माइनस इंटू सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, टोटल डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये पहला ग्रुप है। दूसरा रूट बना लिए हैं सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। आप ध्यान दें जो एक्स के लिए है वही वाई के लिए है। तो थोड़ा लंबा जरूर होता है फॉर्मूला, लेकिन टेबल बनाने में आपको आसानी होगी। क्यों आसानी होगी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। ध्यान देने दीजिएगा, अगर आप इन दोनों फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते तो इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लॉन्ग प्रोसेस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पहले स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स निकालना होगा और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन वाई निकालना होगा। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही, क्योंकि जितने देर में आप स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और वाई निकालेंगे उतने देर में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अगला है कोवेरिएंस ऑफ x into y divided by variance of x into variance of y, or covariance of x into y and divide by standard deviation x and standard deviation y। ये विकल्प हम लोग तब चुनेंगे जब क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हो तो इन्हीं फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अन्यथा टेबलाइजेशन के माध्यम से अगर चलेंगे तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब आगे देखें, मैं चूंकि कोरिलेशन को कवर कर रहा हूं तो मैं दो टॉपिक और कवर कर लेता हूं। अगर मान लीजिए कि आपने आर निकाल लिया तो आपको स्टैंडर्ड एरर चेक करना होगा। स्टैंडर्ड एरर जो है वो है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एन। आर निकालने के बाद आप जो है यहाँ ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर आप ऐसी भी चेक कर सकते हैं। ऐसी का मतलब है स्टैंडर्ड एरर। और अगर आपको पीई चाहिए प्रोबेबल एरर, तो प्रोबेबल एरर बहुत आसान है। ऐसी निकालने के बाद उसका 2/3 कर दीजिए या 0.6745 आप ऐसी कर दीजिए, या तो ऐसी के साथ यहीं पर आप जो 2/3 कर दीजिए। मीन्स एसई और पीई जो है रिलेशन ये है कि ये ऐसी एक है तो पीई जो है उससे छोटा है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सिग्निफिकेंट ऑफ आर भी चेक कर सकते हैं आप। इसका सिग्निफिकेटर भी चेक कर सकते हैं कि ये सिग्निफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। R इज मोर देन 6p। अगर R आपका 6p से बड़ा हुआ तो R सिग्निफाई करेगा, अन्यथा R सिग्निफाई नहीं करेगा। तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैं आपको R जो है आसानी से समझा सकूं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे जिससे कोई आपको दिक्कत न हो। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बोर्ड पर देखेंगे। ये इस फॉर्मूले को मैं छोड़ देता हूं, इसकी समझाने की कोई जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखता हूं ये मीन बेस पे है और ये एज्यूम बेस पर है। ठीक है, और राइटर का नाम है कार्ल पियर्सन। एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं। मान लेते हैं यक्स आपका है 25, 26, 27, 28, 30, 32 एंड 35। इससे आपको निकालना होगा dx और इसी से आपको बनाना होगा आगे dx स्क्वायर। फिर हम लोग y ले लेते हैं। y है 20, 22, 24, 25 एंड 26, 27 एंड 31। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। तो अब यहां ये ध्यान देना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं एक्स और वाई है तो इनके बीच क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। तो पहला विकल्प तो है कि या तो आप मीन निकाल लें। ठीक है, मीन के माध्यम से। तो मैं दोनों फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं। ये आप इससे डी वाई निकाल लें और डी वाई स्क्वायर और साथ में डी एक्स इंटू डी वाई भी निकाल लें। ठीक, तो आप ध्यान दें कि अगर मीन निकालना होगा पहले तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन
मीन इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। मीन निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीन का काम रफ वर्क पे करें आप तो अच्छा है, क्योंकि अगर मीन की वैल्यू डिसमिल में आती है तो आपका जो टेबल होगा वो काफी क्रिटिकल हो जाएगा। पूरा प्रयास करें कि मीन की वैल्यू पहले चेक कर ली जाए रफ पर। अगर मीन की वैल्यू पूरक संख्याओं में आती, पूरक संख्या का मतलब है डिसमिल नहीं होता है, तो मीन लगाना सुटेबल होगा, अतः एज्यूम मीन लेकर ही चले। फिलहाल मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिसमें मीन की वैल्यू पूरक ही आएगी, जिसमें मैं आपको समझा सकूं। देखिए, तो इसके लिए पहले हमको यहां पर सिग्मा एक्स जोड़ लेने की जरूरत है। सिग्मा एक्स ये हो गया 6 5 18 26 तो 28 5 33 3 1 2 3 12 और 20 203 एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 6 6 12 18 18 25 एंड 2 1 2 3 4 5 6 175। ठीक, एन मीन्स क्या होता है? एन मीन्स होता है नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 आइटम। तो यहाँ मीन की वैल्यू हो गई 203 डिवाइड बाय 7 एंड 2 एंड 9 29। ठीक है, एग्जैक्ट 29 है। अगर डिसमिल में आता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ये है 175 डिवाइड बाय 7 7 2 एंड 5 25। ठीक है, अब आप देखिए मीन की वैल्यू डिसमिल में नहीं है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है, टेबल बनाया जा सकता है। तो यहाँ लिख दे मीन एक्स की वैल्यू है 29 और यहाँ पर लिख दे मीन वाई की वैल्यू है 25। अब यह 29 को इस सब में से माइनस करेंगे तो dx आएगा -4 -3 -2 -1 +1 +3 +6। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कैसे आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब छोटी संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस, बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। स्क्वायर कर दें 16 9 4 1 1 9 36। इसको भी आप माइनस करें -5 -3 -1 0 +1 +2 +6। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस नहीं लगाएंगे तो अपने आप में प्लस रहेगा। 25 9 1 0 1 4 एंड 36। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, dx और dy में बड़ा ध्यान से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस का ध्यान देना है आपको। माइनस माइनस प्लस लगा दें, मल्टीपल कर दें 20, ये माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया +2, ये हो गया 0 एंड 1 प्लस एंड 6 प्लस एंड ये हो गया 36। एंड अब आपको करना क्या है, इनको जोड़ना है। तो सिग्मा dx का मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि आपने मीन से लगाया तो 0 ही आएगा। सिग्मा dx स्क्वायर 6 10 10 10 10 6 और ये हो गया 76। ठीक है, और ये हो गया सिग्मा dy का मान 0 आएगा, क्योंकि मीन निकाला है। सिग्मा dy स्क्वायर 40 और ये 30 1 और ये 76, ये भी 76 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा dx इंटू dy ले लें आप लोग। ठीक है, तो ये सब प्लस में है, तो 6 12 1 74, ये हो गया आपका 74। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, अगर आपने मीन निकाला है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। कैसे आएगा, सिग्मा dx इंटू dy 74 डिवाइड बाय √76 मल्टीपल 76 इक्वल टू 74 डिवाइड बाय 76। दोनों कॉमन है तो एक रूट बाहर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 0.9। क्लियर? ये तो हुआ मीन से। अगर आप मीन से नहीं निकालते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि मैं एज्यूम से निकालूंगा, तो आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप एक काम करिए, मीन मत निकालिए। अगर आप मीन नहीं निकालते हैं, ध्यान देंगे, मीन नहीं निकाला आपने, तो आपको क्या करना होगा, एज्यूम चुनना होगा। कुछ भी चुन लीजिए, इसमें से वो संख्या भी चुन सकते हैं जो यहाँ मौजूद है, और उस संख्या को भी चुन सकते हैं जो मौजूद नहीं, क्योंकि ये कल्पना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ए मीन्स एज्यूम। एज्यूम मीन है ये, एज्यूम मतलब काल्पनिक है। तो आपने टेबल बना लिया, टेबल वही बनेगा। मान लीजिए आपने वही चुन लिया, तो फॉर्मूला लेकिन ये नहीं लगेगा, क्योंकि कारण ये है कि ये एज्यूम का फॉर्मूला नहीं है। इस फॉर्मूले पे जाएंगे अब आप,
डाटा नहीं बदल रहा है क्योंकि हमारा एज्यूम वही है, एज्यूम अगर बदल देंगे डाटा बदल सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे ये है 74 मल्टीपल n 7 n इज नंबर ऑफ आइटम एंड ये आपका 0 मल्टीपल 0 डिवाइड बाय अंडर रूट 76 n 7 इंटू -0 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 76 मल्टीपल 7 -0 होल स्क्वायर। तो अब आप देखें ये हो गया 82 एंड 518 -0, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट, इसको देखें एंड 2 एंड 5, ये सबसे पहले 453 53 -0, दूसरा ग्रुप भी वही आएगा 532 -0। तो यहाँ पर हो गया 518 80 सेम है, तो 532 इक्वल टू 0.9। ठीक है ना, आप देख रहे हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, वैसे मैं तो ये कहूंगा कि आप हमेशा क्वेश्चन को एज्यूम मीन्स से लगाएं, टेबल तुरंत बन जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होगी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीन चेक करने में आपका समय भी जा सकता है, अगर मीन की वैल्यू डिसमिल में आई तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब मैं आपको इसमें एक स्टेप आगे चलता हूं, क्योंकि मैंने पीएससी की भी बात की थी, इसको भी देख लें आप लोग, क्योंकि पीएससी इसी स्टेज में कवर कर लेंगे। तो आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन सीरीज में बताऊंगा, उसमें टाइम टेकन है। तो पीई का फॉर्मूला है, पहले ऐसे निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। क्लियर, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, थोड़ा और आसान क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें आर की वैल्यू है 0.8, ठीक, एन की वैल्यू है 9। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया तो जल्दी से आपको बता सकूं। तो 1 माइनस आर स्क्वायर 0.8 होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.64, ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो इसको देखें 0.36 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0.12, ये आपका स्टैंडर्ड एरर है। अगर प्रॉपर एरर चेक करना है तो फॉर्मूला हो गया 2/3 ऑफ एससी, क्योंकि एससी आपने निकाल लिया है, तो 2/3 ऑफ एससी है 12, 0.12, तो ये हो गया 0.08, तो ये हो गया एससी और ये हो गया पी। अब चेक करना है कि क्या आर इज 6 पीई, आर इज ग्रेटर देन 6p, क्या आर का मान 6p से बड़ा है, चेक करें। आर इक्वल टू 0.8 एंड 6pe, pe की वैल्यू 0.08, देन 0.8 इक्वल टू 0.48। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली वास्तव में यहाँ पर 0.8 जो है 0.48 से बड़ा है, आर की वैल्यू बड़ी है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में भी आप स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर और कोरिलेशन को चेक कर सकते हो। अगले लेक्चर में मैं आपको कार्ल पियर्सन का ही एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे काफी परेशान होते हैं, सोचते हैं बनता कैसे है। एक बार मैं बताऊंगा, जिससे वीडियो उपलब्ध होने पर बार बार उसको देखा जा सके। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।